नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। एंड हर हर महादेव। आजकल राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा का विषय शुरू हो गया है और वो है INDIA गठबंधन। INDI गठबंधन के प्रतिपक्ष जो नेता हैं LOP, वो है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी आजकल सदन से ज़्यादा बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। कभी वो अडानी का केस लेकर आते हैं तो कभी संभल में जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, और जहाँ पे उनको चर्चा करनी चाहिए, सरकार से फेस टू फेस चर्चा करनी चाहिए, वो उस चीज़ को वहाँ पे कुर्सी पे बैठ कर के वो बाहर या तो वो पोस्टर लगा के घूमते हुए नज़र आते हैं या फिर मास्क लगा के उस पर विरोध करते हुए नज़र आते हैं या फिर अपनी ऐसी हरकतें करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये भारी पड़ा है उन्हीं पे। अब INDIA गठबंधन के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्हीं के पार्टी, उन्हीं के गठबंधन के अलायंस के लोग हटाने की मांग कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है। जब आप किसी मुद्दे को देखिए, कोई भी अगर प्रतिपक्ष में है तो उसको काफ़ी, जितना रूलिंग पार्टी स्ट्रांग है उतनी ही अपोजिशन पार्टी को भी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन अब नेता ही ऐसा है तो स्ट्रांग कहाँ से होंगे। और यही कारण है कि NCP के प्रमुख शरद पवार या फिर शरद पवार के बाद अब लालू यादव, RJD के जो प्रमुख हैं लालू यादव हो गए। साथ में अभी रिसेंटली डिम्पल यादव जो समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की वाइफ हैं, उन्होंने बोला कि हम अडानी और के जो मुद्दा है हम उनके साथ नहीं हैं। तो ये तमाम पार्टी उन्हीं के विरोध में खड़ी है और ये तमाम पार्टी INDIA गठबंधन के अलायंस से। अब लोग ये बोल रहे हैं, उन्हीं के ग्रुप के लोग ये बोल रहे हैं कि जो राहुल गांधी हैं उनको उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पूरे जो अलायंस है उसको लेकर आगे बढ़ें। उनमें वो नहीं है कि वो जो स्ट्रॉन्ग मुद्दा है उसको आगे लेकर के आए। उनमें वो चीज़ नहीं है जो सदन में वो चर्चा कर सके। वो भागते फिरते हैं तो उनको ये हटाया जाए और TMC के जो चीफ हैं, TMC प्रमुख ममता बनर्जी को जो गठबंधन है उसका हेड बनाया जाए। ये उन्हीं के पार्टी, उन्हीं के अलायंस के लोगों की आवाज़ उठकर आ रही है। तो बात तो सही है कि अगर आप प्रतिपक्ष में हो, और मुझे लगता है ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अगर आप अपोजिशन में हो तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तो आप लोगों की आवाज़ कहाँ उठाओगे। और राहुल गांधी का मोस्ट ऑफ द टाइम, राहुल गांधी जो है वो सदन में नहीं दिखते हैं, वो बाहर ही दिखते हैं, बाहर ही पोस्टर लेके घूमते हैं। कभी वीडियो बनाते हुए नज़र आएंगे तो कभी किसी से किसी की एक्टिंग करवाते हुए वीडियो बनाते हैं और अपने ट्विटर पे ट्वीट करते हैं या फिर कुछ ऐसी ही चीज़ें करते रहते हैं। तो उन्हीं के पार्टी के लोग ये बोल रहे हैं कि जो मुद्दा उनको सदन में उठाना चाहिए, जो मुद्दा लोगों की है, जो अगर आप देख सकते हैं तो उसको ना उठा करके वो ऐसी मुद्दा चुनते हैं जो उनका पर्सनल हो, पर्सनल चीज़ों पे अटैक करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात सही है। अगर अलायंस, अगर INDIA गठबंधन जो लोग हैं अलायंस को, मुझे लगता है कि जिसको बचाना है वो राहुल गांधी को हटा दे, वही मुझे लगता है कि सही है। क्योंकि अगर ये रहें, राहुल गांधी कंटिन्यू रहें, तो ये गठबंधन तो वैसे ही टूटना है। आप दिल्ली के चुनाव में वैसे ही गठबंधन नहीं हुआ, हरियाणा में वैसे ही गठबंधन नहीं हुआ, तो ये गठबंधन ज़्यादा दिन टिकेगा है नहीं। और यही कमजोरी है कि महाराष्ट्र में दिखा ये गठबंधन। जो आप उद्धव ठाकरे की शिवसेना देखो, शरद पवार की NCP देखो, क्या हाल हुआ, कांग्रेस का क्या हाल हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको दिखेगी अगर आपका नेता ही कमज़ोर है। तो मुझे लगता है कि ये सही है अगर उनके बीच से आवाज़ आ रही है। शरद पवार बोल रहे हैं, लालू यादव बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी की आवाज़ है, इन सब की आवाज़ है कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं उनको ये जो भार दिया गया है, लोग सब जो INDIA गठबंधन के नेता बनाया गया है उनको हटाया जाए और ममता बनर्जी को लाया जाए। मुझे लगता है ये गुड स्टेप है। और क्योंकि कोई भी लोग चाहता है कि देश में रूलिंग पार्टी भी उतनी ही, रूलिंग पार्टी तो स्ट्रॉन्ग
हो ही, साथ में अपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग हो, तो कोई भी यही चाहता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या ख्याल है कि क्या राहुल गांधी को जो INDI गठबंधन के नेता बनाया गया है उनको हटाना चाहिए? मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप होगा और ये भी समय है कि इनको हटा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा उनके लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।